लेकिन रातों रात ही कुछ रसूख रखने वाला है, राजनीति के पहुंच रखने वाले हैं, रुपया पैसा भी है उनके बल पर, और ये अलाइनमेंट को चेंज कर दिए। हम नीतीश बाबू से अथी कर रहे हैं कि जैसे आप लोग के पुराना अथी था वो वैसे ही रोड जाए। पहले वाला जो अलाइनमेंट है पुराना, उस पर 4 बीघा लगभग जमीन जा रही है। हम लोग का मकान जा रहा है जी, नया वाला अलाइनमेंट में बैठे रहेंगे, तिल काल न बनने देंगे। अभी तो आराम से धरना दे रहे हैं, रोड पर भी उतर जाएंगे। अगर ये काम उनके कथनानुसार नहीं हुआ तो फिर बड़े आंदोलन की तैयारी करते हुए हम लोग भी यही हैं, रोड भी यही है, पूरा चप्पे चप्पे परसा बाजार को ठप कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। संपत चक परसा बाजार के बीच में जो सड़क की चौड़ीकरण होना था, उसको लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि कई ऐसे घर थे, मकान थे जो कि इस चौड़ीकरण की वजह से टूटने वाले थे। तो तमाम जो क्षेत्रीय लोग हैं वो अब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे। यहाँ के फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते कि आखिरकार कैसे देखते हैं। ये बताइए कि गोपाल जी, जिस तरीके से सड़क का चौड़ीकरण होना था, इसमें कई मकान टूट रहे थे, आखिरकार पुराना अलाइनमेंट जो है वो सब बदला क्यों गया? सब लोग बैठ जाइए। लोगों ने जांच पड़ताल करके रिपोर्ट दी है कि एक तो है कि पहले ये महत्वाकांक्षी योजना थी, परसा बाजार से लेकर के संपत चक तक का रोड निर्माण का। पहले से रोड बना हुआ है, लोगों का, जनता की मांग थी कि इसका चौड़ाकरण किया जाए, और ये शॉर्टकट रोड है। पटना डोभी से लेकर के उधर देख रहे हैं, पुराना जो है गया पटना जो रोड है, तो ये शॉर्टकट है दोनों तरफ आने का। ये मांग पूरी हुई है और मांग के अनुसार नया अलाइनमेंट बनाया गया पुराने पर ही, और टेंडर भी हो गया। लेकिन रातों रात ही कुछ रसूख रखने वाला है, राजनीति के पहुंच रखने वाले हैं, रुपया पैसा भी है उनके बल पर, उन्होंने जिला प्रशासन के कुछ पदाधिकारियों को मिला करके, पथ निर्माण के पदाधिकारियों को मिला करके, और ये अलाइनमेंट को चेंज कर दिए। चेंज करने से हानि ये है कि पहले वाला जो अलाइनमेंट है पुराना, उस पर 4 बीघा लगभग जमीन जा रही है। दोनों तरफ जो है सरकारी ज़मीन है, पहले से 30 फीट में रोड बना हुआ है, तो कोई तरह की हानि नहीं है। 4 बीघा जमीन दान के लिए किसान हंसी से खुशी देना तैयार हैं, और खर्च भी सरकार का कम आएगा। लेकिन चेंज कर देने पर क्या हुआ कि 17 बीघा जमीन से ज़्यादा और दर्जनों से ज़्यादा झोपड़पट्टियाँ जो गरीब लोगों को बसाने का काम करती सरकार, ऐसे लोगों को उजड़ेंगे। और एन वक्त पर, जिस समय दशहरा है, बड़े और छोटे सब मिल करके हंसी खुशी जो है वो घूमते हैं, मिठाई खाते हैं, तो ऐसे समय में उनको रोना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के ज़बरदस्त आक्रोश है। ऐसे किसान हैं जो छोटे मंझोले हैं, ये 10 कट्ठा से लेकर 5 कट्ठा तक है, वो अपने बाल बच्चा की तरह पालते हैं, उसे अन्न उपजाते हैं और खाते हैं। तो उनके आफत आ जाएंगे, एक बड़ा गाज गिर जाएगा, तो उससे आक्रोशित है कि मेरा ज़मीन बचे, और मांग है कि पुराने अलाइनमेंट पर जैसा बनाया गया टेंडर पुनर्बहाल कर दिया जाए वैसे ही। विधायक जी, आपने जिस तरीके से कहा कि पुराना अलाइनमेंट जो है वो कुछ पैसे वाले जो लोग हैं, जो रसूख वाले लोग हैं, उनकी वजह से बदला गया, ये लोग कौन है? लोग नाम बता रहे हैं कि गीतांजलि अपार्टमेंट है जी, गीतांजलि अपार्टमेंट है, उसके आगे छरदीवाली है, और फिर गैरमजरुआ ज़मीन है। कुछ लोग गैरमजरुआ ज़मीन को भी हड़पना चाहते हैं। किनका अपार्टमेंट है वो? हाँ, गीतांजलि बता रहे, गीतांजलि नाम है, लिखा हुआ है, रोड पर ही है। उनके कहते हैं कि उनके रिश्तेदार हैं। किनके? माननीय मुख्यमंत्री जी का रिश्तेदार है, भगीना माने। हाँ, ये वो रिश्तेदार को बचाने के लिए अब मुख्यमंत्री जी बचा रहे हैं कि उनके प्रभाव में आकर के धौंस धमकी देकर अलाइनमेंट चेंज करेगी, तो जांच का विषय है। तो तीनों ने रिपोर्ट दी है, वो जनता के हित में सकारात्मक रिपोर्ट दी है कि जनता को परेशानी नहीं होगी, कोई भी टूटने नहीं जाएगा, पुराने अलाइनमेंट में ही काम होगा। कुछ है जी, इसी आश्वासन पर आज धरना 1 घंटा बाद तोड़ दी जाएगी। धरना तोड़ रहे हैं? हाँ, तोड़ेंगे। अगर ये काम उनके कथनानुसार नहीं हुआ तो फिर बड़े आंदोलन की तैयारी करते हुए हम लोग भी यही हैं, रोड भी यही है, सब कुछ यही है, पूरा चप्पे चप्पे परसा बाजार को ठप कर दिया जाएगा।
इसकी जिम्मेवार अगर अप्रिय घटना भी होगी तो इसकी जिम्मेवार जिला प्रशासन ही होगी। आप लोग स्थानीय लोग हैं? जी, हम लोग का मकान जा रहा है। मकान जा रहा है जी, नया वाला अलाइनमेंट में। अच्छा, आपको क्या लगता है जो पुराना अलाइनमेंट था उसे क्यों बदला गया? ये यहाँ के नीतीश जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाती विकास रंजन और नवीन रंजन, दो नाती हैं और उनके कुछ करीबी हैं प्रभावशाली लोग, उन्हीं के दबाव बहकाव में करके अलाइनमेंट को चेंज कराया गया है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर से नया अलाइनमेंट पुराने अलाइनमेंट पे काम? हाँ, पुराना अलाइनमेंट पर काम होगा तो काम होगा, ना तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर आएंगे। क्या लग रहा है पुराने अलाइनमेंट पे सरकार फिर मानेगी, प्रशासन की तरफ से अनुमति मिलेगी? पुराने अलाइनमेंट पर ही रोड, पुराने अलाइनमेंट में जो शुद्धिकरण करना हो जी, वो शुद्धिकरण करके सरकार, पथ निर्माण विभाग पुराने अलाइनमेंट पर ही रोड बनाए। सरकार 4 लेन रोड बना रही है, जब घूम के रोड जाएगा तो ब्लैक स्पॉट ज़्यादा आवेगा, तो ब्लैक स्पॉट ना हो, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और सीधा जाएगा तो कोई ब्लैक स्पॉट नहीं आवेगा, तो यही सब कारण है। जिस तरीके से पुराने अलाइनमेंट में विधायक जी ने भी कहा है कि 4 बीघा जमीन जा रहा था, नए अलाइनमेंट में 17 बीघा जमीन जा रहा है, क्या सरकार ने ये विचार पहले नहीं किया जब नया अलाइनमेंट लाया गया? तो ये यहाँ के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति और उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी व्यक्तियों अपना पारिवारिक संबंध की वजह से कुछ लोग मिलके इस अलाइनमेंट को चेंज करवाए हैं। ये अभी हम इसका खबर अभी वहाँ तक गई है कि नहीं गई इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन आप लोग बैठ के लेकिन हम लोग प्रदर्शन पर बैठे। हम लोग एडीएम, हमारे विधायक, माननीय विधायक जी भी, हम लोग कलेक्टर से मिले। कलेक्टर को बोला गया, उनको बोला गया कि आप जो अलाइनमेंट चेंज हुए इसकी जानकारी, वो बोले हमें जानकारी नहीं है। इसके चलते हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम नीतीश बाबू से अथी कर रहे हैं कि जैसे आप लोग के पुराना अथी था वैसे ही रोड जाए, नया अथी ज़्यादा दूर नया ले जाते ना तो हमको घर जाता, तो कम से कम नया जाता तो बैरिया जाएगा, तो ये जैसे ऐसे ले जाके फिर वही रोडवा में घुमा दे रहे हैं। यह तकलीफ हम लोग के है। कितने लोगों का घर जा रहा है? कम से कम 17-18 आदमी के घर जा रहा है, समझ गए? हजारों आदमी का उजाड़ा जा रहा है, हजारों आदमी का, लेकिन खरीदारी जो जमीन है, रेती जमीन है, वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अब बाल बच्चा 4-5 गो है, बताइए वो कहाँ रहे? 1 रूम ने हम लोग गुजर कर रहे हैं। एक तो नीतीश कुछ दिया नहीं है कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, वो सरकार नहीं है, नीतीश कुमार दी है। बताइए हम लोग कमाना खाना है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। एगो सरकारी स्कूल में बच्चे के पढ़ाते हैं, न हुमा ढंग से खाना मिलता है, न हुमा कपड़ा मिलता है, न छात्रवृत्ति मिल रहा है, और घर से पैसा दे दे के तीसरा के 5वां के किताब ले लेके हम लोग घरे से बच्चे के पढ़ा रहे हैं। हम लोग को कोई न अच्छा मास्टर दे रहे हैं, अच्छा स्कूल दे रहे हैं, न अच्छा खाना दे रहे हैं, न हम लोग खाना कमाई खाई के रोजगार दे रहे हैं, मकान भी जा रहा है। बताइए हम लोग कहाँ जा सकते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं जो नया हम लोग यही चाहते हैं कि जो नया जो रूट पर चला है, जो नया के कैंसिल करल जाए, और जो पुराना है उसको पर धरना करके नया लेके पुराने वाले को कैंसिल करके नया अलाइनमेंट क्यों किया गया? यही किया एक आदमी के चलते, नीतीश बाबू के अथी नाती नहीं, नाती हुआ, तू है जाने जा, हम यहाँ के हिला तो ना जाना, ये नाती है उनको, भागिना के बेटा तो नाती हुआ, समझ? और उनको कुछ ना, मकान भी ना है, खाली बाउंड्रिंग है थोड़ा सा, तो बाउंड्रिंग घेरे हुए है कि मॉल बनाएंगे। मुख्यमंत्री के नाती? हाँ, नीतीश बाबू के नाती हैं, उनके वो जमीन के चलते ऐसे करे हैं। ये लोग वो कौन सम्राट चौधरी है ना, जो आए हैं ना यहाँ के तारीख के आया था, वही प्लान बनना है। हम लोग अथी कर रहे हैं कि नहीं होने देंगे, बैठे रहेंगे, तिल काल न बनने देंगे। अभी तो आराम से धरना दे रहे हैं, रोड पर भी उतर जाएंगे। मरना ही है, हम लोग के अपार्टमेंट है जी, बिल्डिंग है, हम लोग के रुपया है और शरीर न है, आज मरने हैं, कल मरने हैं, उतर जाएंगे। एक ही दूरी का करिए कि सब ला के पलट कर दीजिए, न बच्चा देख के माँ के रोवेगा और न माँ के देख के बच्चा रोवेगा। जब वैसे करना है तो सिलपट कर दीजिए, से पूरा जहान के ले लीजिए, पूरा पब्लिक के ले लीजिए, हम लोग कमाई खाए वाला है। ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है पुराना अलाइनमेंट पे पहले काम होना तो कैंसिल हुआ, नया अलाइनमेंट हो रहा है, लेकिन नया अलाइनमेंट आप लोग कैंसिल करना चाह रहे हैं, लेकिन जो विकास काम किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा उसको सराहना करते हैं?
विकास चाहते हैं ना? विकास चाहते हैं तो हम लोग के आधार पर पड़े हुए हैं, रे हम लोग धरना गिरैले हैं, वही आधार पर हम लोग के चलना चाहिए। कैसे देख रहे हैं जो पुराना अलाइनमेंट बदला गया? इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के ही परिवार के लोग हैं, तो ऐसे में अब क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो पुराना अलॉटमेंट है उसी पर वो काम करें, नया पे नहीं, क्योंकि मेरा भी मकान जा रहा है, मेरा भी घर टूट रहा है जी। तो सरकार से हम यही कहेंगे कि अपना जो नया है अलॉटमेंट उसको रद्द कीजिए। परिवारवाद वो कर रहे हैं, जनता को नहीं देख रहे हैं। कम से कम गरीब का आंसू। कुमार तो कहते हैं कि हम परिवार के लिए नहीं सोचते हैं, बिहार पूरा बिहार मेरा परिवार है। तो परिवार के लिए ई वाला चीजवा से तो नीतीश सरकार सुन रहे हैं ना कि जनता क्या कह रहे हैं, वो तो सुन रहे हैं ना कि जनता क्या कह रहे हैं। क्या बीच में घपला कर रहा है, ठीक है वो नहीं जानते हैं, अब बीच में जुमला घपला कर रहा है, तो ये चीजवा से तो सुन रहे हैं ना, तो ये सब तो वो अपना रखेंगे ना बात है। हाँ, परिवारवाद अगर नहीं है, हम यही कहेंगे अगर वो परिवारवाद नहीं कर रहे हैं तो वो पुराना अलॉटमेंट को ही रखें और नया अलॉटमेंट को रद्द करें, तब ना हम समझेंगे कि हाँ वो जनता को देख रहे हैं। 20 साल से बनल है मुख्यमंत्री, 20 साल से बना है नीतीश कुमार, बाकी कमाने खाने के क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। न हम लोग के मास्टर दिए, न स्कूल अच्छा दिए, न पंचायत भवन दिए, न अच्छा घर दिए, न भी इंदिरा आवास दिए, क्या दिए? कुछ भी नहीं। अलाइनमेंट को आप लोग फिर से एक बार मांग करें कि उसी पर काम होना चाहिए, क्या लगता है सरकार सुनेगी? सर मेरा कहना है आपके मतलब न्यूज़ के माध्यम से कि नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन का सरकार है, लेकिन उनका इंजीनियर जिस समय रोड का नापी करने आए थे, इंजीनियर को कुछ मतलब नीतीश कुमार के दो मतलब रिश्तेदार हैं, दो रिश्तेदार हैं, नाती लगते हैं या भगना मुझे नहीं पता। इंजीनियर को पैसा दिया गया, रिश्तेदार है, ग्रामीण कहते हैं, इंजीनियर को पैसा दिया गया है। एक उनका अपार्टमेंट पड़ता है, ये परसा से संपाचक रोड जो जाता है उसके बीच में अब्दुल्ला चक्र मतलब पिपरा गांव है, वहाँ पे उनका एक अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट का कुछ बाउंड्री जाता है, समझे? उस बाउंड्री को बचाने के लिए सैकड़ों घर को तोड़ा जा रहा है और कई बीघा जमीन को किसान को मतलब भूमिहीन किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार सुशासन का सरकार कहते हैं, उनका इंजीनियर घूसखोर है जो कि पैसा ले करके और रोड का अलाइनमेंट चेंज करवा दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुराना ही अलाइनमेंट पे रोड बनाया जाए, वरना अभी थोड़ा आंदोलन किया जा रहा है, आगे चल के बड़ा विद्रोह होगा, चक्का जाम किया जाएगा। कई और इनका मकान टूट रहा है नए अलाइनमेंट की वजह से। इनका सीधे तौर पर कहना है कि पुराने अलाइनमेंट पर ही काम होना चाहिए, नए अलाइनमेंट की वजह से हमारा कई मकान जो है वो टूट रहा है। और इनका सीधे तौर पर ये भी आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही परिवार के सदस्य हैं जिनके वजह से पुराना अलाइनमेंट को रद्द करके नया अलाइनमेंट किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के फुलवारीशरीफ के विधायक गोपाल रविदास भी थे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप तमाम प्रदर्शनकारियों के बीच में बैठे हुए हैं। और ऐसे में आप प्रदर्शनकारियों का भी कहना है कि जब तक ये पुराना अलाइनमेंट पर फिर से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स पर बने रहें। पटना से साकिब कुमार।